नमस्कार। देश परदेश में आपका स्वागत है। आज एक तरह से देश में एक काला दिन है जिसमें न्यायपालिका ने, एक राज्य की न्यायपालिका, राज्य के स्तर की न्यायपालिका ने बच्चों के साथ न्याय एक ऐसी तरह से किया जिस पे सवाल खड़े होते हैं। कर्नाटक में वहाँ की हाई कोर्ट की बेंच ने, जिसमें 3 लोग थे, एक महिला, एक मुस्लिम, 2 हिंदू और सब मिला के 3, उन लोगों ने एक ऐसा फैसला दिया है जो कई सवाल खड़े करता है कि क्या हम संविधान की सीमा के तहत चल रहे हैं या एक जो माहौल बना है वो हमारे संविधान की समझ को प्रभावित कर रहा है। कर्नाटक की हाई कोर्ट ने फैसला दिया है कि हिजाब को स्कूल की पोशाक से अलग रखने में और उनको पहनने वालों को स्कूल में ना जाने देने की अनुमति संविधान की सीमा के तहत जायज़ है। यानी राज्य ऐसा आदेश दे सकता है जो नागरिकों की, उनके अधिकारों का, उन पर नियंत्रण लगाए। जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, जो हमारी एक्सप्रेशंस की राइट्स हैं, जो हमारी कहने की, अपने आप को व्यक्त करने की जो के अधिकार हैं, उनके ऊपर एक नियंत्रण लगाया सकता है पोशाक का, क्योंकि वो पोशाक धर्म का एक अभिन्न अंग नहीं है, किसी खास धर्म का। अब हम दोष वकीलों को दें कि जजों को दें, जब एक बार फैसला आ जाता है तो हमारा मानना है एक आम नागरिक की तरह कि हम उसकी आलोचना कर सकते हैं और सवाल खड़े कर सकते हैं कि ऐसा कैसे हुआ। तो हमारे 3 माननीय न्यायाधीशों ने ऐसा फैसला किया जिससे हमारी बच्चियों को, जो एक खास समुदाय से आती हैं, उनको स्कूलों में शिक्षा के लिए अपने धर्म की आहुति, अपनी समझ की, अपने विश्वास की आहुति देनी पड़ेगी, वरना वो शिक्षा नहीं पा पाएंगे। ये कैसा न्याय है, ये सब कुछ सोचना पड़ेगा। लेकिन एक बात बहुत साफ है कि हमारा ऐसा माहौल बन गया है इस बीच में, जो 75 साल में सरकारों ने नहीं किया, वो एकाएक एक चुनाव के पहले सिर्फ इस बात पे कि इसके 2 पहलू हैं। एक मेजॉरिटी जो बहुल लोग हैं, उनको बताने के लिए कि हम जो माइनॉरिटीज़ हैं, जो अल्पसंख्यक हैं, उनके ऊपर देखो क्या क्या करने वाले हैं। और अल्पसंख्यकों को एक संदेश दिया गया कि आप समझ जाइए कि हम क्या कर सकते हैं। तो दो धार की तलवार है वो तो। उसका उन्होंने इस्तेमाल किया ठीक चुनाव के पहले, और उसका नतीजा आपने देखा। लोग समझ गए कि ये सरकार एक जो मेजॉरिटी की जो कम्युनिटी है उनके साथ चलेगी, और उसके लिए वो कोई भी बलिदान देने को तैयार है। उसके पहले आपने देखा जो भगवा के लोग थे, उन्होंने धर्म संसद के नाम पे आह्वान दिया था कि 100 हिंदू लाखों मुसलमानों को मार देंगे। इस तरह का जो एक माहौल बन गया है, उस माहौल में जो ये फैसला आया है, उससे एक तरह से अपने संविधान के ऊपर से विश्वास कुछ कहीं डगमगा रहा है। हम लोग विश्वास खोते नहीं। अंत में हम सब मानते हैं कि जीत उन्हीं की होगी जो कि ऐसी भावनाएं हैं जो मानवता को आगे ले जाएंगी। बीच में इस तरह गड़बड़ियाँ होंगी, हो सकती हैं, लेकिन ऐसा हो ये ज़रूरी नहीं था। रास्ते अभी और भी हैं। इसके बाद शायद हाई कोर्ट की पूरी बेंच या सुप्रीम कोर्ट की बेंच फैसले बदल सकते हैं, बात अलग है। लेकिन एक बात साफ हो गई कि कर्नाटक की सरकार, जो कि एक तरह से डबल इंजन की सरकार है, जो सरकार केंद्र में है उसी की पार्टी कर्नाटक में है, उसने ऐसा कोई अनजाने में नहीं किया था। और आप देख रहे हैं कि बेंगलोर अपने आप में हर तरह से
एक हिंदुत्व को बढ़ाने की कर्मभूमि बनता जा रहा है। ऐसा क्यों है? इसको लेके क्या नुकसान होंगे? इससे भारत का क्या, उसकी छवि कैसे बिगड़ रही है, ये बात अलग है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आज बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ एक तरफ नारा वैसा होता है, और मुसलमानों में हम कहते हैं कि उनके जो बच्चे हैं उनको पढ़ने की आज़ादी दो, उनको शिक्षा दो, हर मुसलमान को शिक्षा दो, क्योंकि उनको उनके जो मदरसों से निकालो और जो सबकी शिक्षा जैसे आमतौर पर शिक्षा मिलती है वैसी दी जाए। अब आपने ऐसा कुछ किया है इसलिए कि आपके लोगों ने कुछ लोगों को, कुछ महिलाओं को खदेड़ा, उनके साथ बदतमीज़ी की, उनको डराया, उनको धमकाया, उन पे इस तरह का एक माहौल बनाया कि वो शिक्षा स्कूलों में ना जा सकें, इम्तिहान ना दे सकें, आगे ना बढ़ सकें। आप ये सोचिए कि इसके बाद सारी की सारी बात धर्म के ऊपर ला दी गई कि धर्म का ये अभिन्न अंग नहीं है, इसलिए हम उसकी रक्षा नहीं करेंगे। यानी अगर हिजाब इस्लाम का एक अभिन्न अंग होता तो कोर्ट का एक तरह से मानना है कि उसकी रक्षा करता, लेकिन जो अभिन्न अंग नहीं है इसलिए उसकी रक्षा नहीं करेगा। हम मानते हैं कि मान लीजिए कोई भी अगर व्यक्ति पुलिस में जाए, सेना में जाए, या जहाँ कोई ऐसी पाबंदी है पोशाक की, वहाँ उनके पास एक चॉइस है, वो कैसा करें, वो पोशाक पहने या हिजाब की बात करें, ये एक उनके पास चॉइस रहती है। और कई लोगों ने, मैं जैसे अंग्रेज़ जब थे इस देश में, तो कई लोगों ने कहा कि हम धोती नहीं छोड़ेंगे, इसलिए नौकरी नहीं की। ये हुआ, लेकिन वो अंग्रेज़ों का ज़माना था। आज हम एक आज़ाद भारत में हैं, जो एक संविधान के तहत, एक सेकुलर संविधान के तहत, जो हर धर्म को बराबर मानता है, उसके तहत चल रहे हैं। तो क्या आप इसी कानून को लेकर के, इसी जो हाई कोर्ट के जजमेंट को लेकर के सिखों की पगड़ी वालों को हम जाने नहीं देंगे स्कूलों में, या जो लुंगी पहन के आते उनको जाने नहीं देंगे स्कूलों में, या जिनकी जो पोशाक ऐसी है जो उनकी ड्रेस से अलग है, वो नहीं जा सकते? शायद नहीं। लेकिन क्या यही अर्थ है शिक्षा का? ये ऐसी शिक्षा है, हमारी जो संस्कृति है उसमें टाई नहीं होती। जब मैं देखता हूँ बच्चों को, 5 साल के बच्चों को गंदे कपड़े, खाना नहीं है, उनको एक नेकर और एक कमीज पहना कर टाई लगा देते हैं, झूठी सी कोई सी, उससे क्या शिक्षा मिलती है? वो ज़िंदगी में टाई नहीं लगाएंगे, लेकिन स्कूल में उनको टाई लगा दी जाती है। ये सिर्फ क्रिश्चियन स्कूल नहीं है, ये ऐसे स्कूल, ये प्राइवेट स्कूल हैं जिनका क्रिश्चियनिटी से कोई रिश्ता नहीं है। तो यानी कि जो हर तरह की जो हम देखते हैं, तरह तरह की, जिसको मैं कहूँगा बेवकूफ़ियाँ, अब वो उसके लिए कोई अच्छा शब्द होना चाहिए जिसमें शालीनता हो, वो मैं ढूंढ रहा हूँ, लेकिन नहीं मिल पाता है। कई बार चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कि हमारे पास शिष्ट शब्द नहीं बचते उसके लिए। कुछ ऐसा हो गया है इस बार। तो कई सवाल खड़े होते हैं। पहला, ये सवाल धर्म का नहीं था, ये सवाल व्यक्तिगत स्वतंत्रता का था कि मैं क्या पहनूं, आप क्या पहने, इस पर किसी का कोई अधिकार नहीं होना चाहिए। पहली बात, अगर स्कूल में एक पहले से एक बना हुआ है एक यूनिफॉर्म का एक ढांचा या नियम, तो बात अलग है। लेकिन अगर आप अब तक उसको बर्दाश्त करते आए हैं और एकाएक बदल दें, बिना बातचीत किए, बिना समझे, बिना उसका क्या मतलब होगा, उसके क्या नतीजे निकलेंगे, उसको सोचे, तो लगता है कि आपकी निगाहें कहीं और हैं, आप कुछ और सोच रहे हैं। कुछ हमें ऐसा लगा इसमें। पहली बात तो ये। दूसरा ये है कि ये जो है कपड़ों की बात हो रही है, सिर्फ स्वतंत्रता की बात नहीं है, किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता की बात नहीं है, इस पर कपड़ों की बात है। हम कैसे कपड़े पहने? इस देश में कुछ लोग निर्वस्त्र चलते हैं, दिगंबर जैन, नगल, जो आते हैं आपके संगम में आते हैं, उनकी पूरी फौज आती है, वो सब नंगे चलते हैं। वो उनके साथ नंगा चलने की है और दिगंबर जैनों के साथ नंगा चलने की है, क्योंकि हमारा समाज वो चीज़ें मानता है। क्या उसमें भी हम कहेंगे कि कोर्ट आए और तय करे? कोई कल FIR कर देता है किसी नंगे बाबा के खिलाफ, तो क्या कोर्ट कहेगा कि नहीं चल सकते इस तरह से? वो भी कर सकते हैं, हमारे कोर्ट शायद ऐसा भी कर दें। आप जानते हैं कि
हमारी न्यायपालिका वही है, हमारे नियम वही हैं, कानून वही है, और सारे केसेस में फैक्ट्स वही होते हैं। लेकिन जितनी सतहों से गुजरता है वो मामला, हर जज उसको अलग तरह से देखता है, हर एक का फैसला अलग होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम लोग मनुष्य हैं, हम लोग रोबोट नहीं हैं। हम लोग चीज़ों को अपनी, उसमें सब्जेक्टिविटी हमारी होती है, उसको हम अपनी नज़र से देखते हैं, व्यक्तिगत नज़र से देखते हैं। तो यानी कि कोर्ट में जो बातें जाती हैं, ऐसा नहीं है कि वो सार्वभौम सत्य जाती हैं, ऐसा नहीं है कि वो पत्थर से लग जाती हैं। अमेरिका में, हमारे देश में भी ऐसा हुआ, कोर्ट ने कुछ कहा और चूंकि संविधान में, चूंकि संसद में हमारी 2/3 मेजॉरिटी थी, सरकार ने उसको बदल दिया। तो किसी भी चीज़ की कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो कि पत्थर की लकीर से बन के आती है, उसे बदल सकते हैं हम। एक डेमोक्रेसी में चीज़ें संभव हैं। तो हमें क्या करना चाहिए इस बारे में? इन बच्चियों को पढ़ने का मौका देना चाहिए, या हर हिंदू लड़की को चाहिए कि जो दुपट्टा पहनती है वो उसको हिजाब की तरह बांध के जाए, या कुछ ऐसा प्रदर्शन हो जो इस नतीजे से जो हम मेल नहीं खाते, उन बातों को हम कैसे सबके सामने रखें? क्या ऐसा आंदोलन होना चाहिए कि जो ये फैसला है, उस फैसले को बदलने के लिए एक नया कदम उठाया जाए? क्या इसको सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ले जाने की बात है? क्योंकि जब एक माहौल गंदा हो जाता है, वो सिर्फ कानून से नहीं बदलता, इसके लिए बड़े नेता चाहिए। ओवैसी ने कुछ कहा, उमर अब्दुल्ला ने कुछ कहा, कुछ एक लोगों ने कुछ कहा, लेकिन सभी पार्टियों ने सब कुछ ठीक से नहीं कहा। इसमें हमें, जो पूरा विपक्ष है, जो कि 2/3 है देश का, उसकी जिम्मेदारी है इस बात को लेकर के फिर से देश को जोड़ने की कोशिश करें। क्योंकि कानूनी तौर पर 3 जजों ने यह फैसला दिया है। अगर शायद वो 9 हो जाए तो फैसला बदल जाए, या वो बात सुप्रीम कोर्ट चली जाए तो शायद बदल जाए, एक चीफ जस्टिस के हिसाब से बदल जाए, एक के हिसाब से कुछ और हो जाए। तो ये फैसला ऐसा नहीं कि आखिरी फैसला है, ये लड़ाई लंबी हो गई है। ये लड़ाई जो है वो जोड़ने की लड़ाई है, जो कि लड़ाई नहीं होनी चाहिए थी। वो तो एक भाईचारा होना चाहिए था, वो बातचीत का हिस्सा होना चाहिए था। लेकिन पिछले 8 साल देश को बांटने में लगे हुए हैं, इसलिए कि जब तक उनके पास और कोई चारा नहीं है। वो जो आज की जो भाजपा है, उसके 2 पहिए हैं। एक पहिया कहता है भगवा, दूसरा कहता है तरक्की। तरक्की उनको समझ में नहीं आती, कोई तरक्की नाम लाभार्थी हो गया है। तो मैं उसको बोलूँगा, ये जो है सरकार, जो भाजपा को जो रंग है, वो भगवा लाभार्थी है। वो शायद उसको 2 साल में फिर तीसरी बार सरकार में ले आए। शायद अगर विपक्ष सामने साथ में जुड़ जाए, महागठबंधन बना ले, तो शायद ना हो। ये सवाल देश के सामने खड़ा हुआ है। लेकिन देश जो है वो सिर्फ महान मूल्यों पर नहीं चलता, वो हर पार्टी की अपनी ज़रूरतों के हिसाब से चलता है, हर नेता की अपनी जो मजबूरियों के हिसाब से चलता है। उसमें पार्टी के नेताओं की मजबूरियाँ और पार्टी की ज़रूरतें वो तय करेंगी कि हम कहाँ पहुँच रहे हैं। तो जब तक सब लोग जगेंगे नहीं, हमारा देश जो है बढ़ता जाएगा। उसके लिए ज़रूरी है कि आज की तारीख में हम सब कोशिश करें कि लोकतंत्र बनाए रखने के लिए हर नागरिक को खड़ा होना पड़ेगा। और जब तक ऐसा नहीं होगा, इस तरह खतरे मंडराते रहेंगे। वो न्यायपालिका, कभी वो हमें हताश करेगी, कभी हमें मीडिया हताश करेगी, कभी संविधान की जो समझ है वो हताश करेगी, कभी संसद हताश करेगी, कभी विधानसभाएं हताश करेंगी। लेकिन अगर हम अपनी बात को खड़े होकर नहीं कहेंगे, तो जैसे कि अमेरिका में रोज़ा पार्क्स की बात हुई, एक महिला ने क्या क्या बदल दिया, एक लोगों ने बदल दिया। हमारे यहाँ ऐसे लोग चाहिए जो खड़े हों और चीज़ों को फिर से, एक माहौल को अच्छा करें, जो गंदगी आ गई है उसको साफ करें। इस बात के साथ अगली पायदान तक आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।